वेलकम टू RBCC ऑनलाइन। तो 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉमर्स मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर पे M1 के, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक, है ना। तो हम लोगों ने ऑलरेडी कनेक्टिव्स का डिस्कशन शुरू करा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने कंजंक्शन के बारे में पढ़ लिया है, डिसजंक्शन के बारे में पढ़ लिया है और निगेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग दो नए कनेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, है ना। उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनका ट्रुथ टेबल से कैसे आउटपुट जनरेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसे इम्प्लीकेशन कहा जाता है, जिसका ये सिंबल है एरो की तरह, है ना, जिसका ये सिंबल है एरो की तरह। तो पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। इन लोगों ने दिया हुआ है, इफ़ two simple statements P and Q are connected by group of words if then resulting compound statement if P then Q is called conditional statement। तो conditional statement क्या कहता है कि अगर दो simple statements if then से connect किए जा रहे हैं तो ही उस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाएगा, है ना। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर इफ देन से कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाएगा। एंड इट इज़ रिटन इन सिंबॉलिक फॉर्म एज P इम्प्लाइज Q। इसको क्या पढ़ते हैं, एरो को इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q विच इज़ रेड एज P इम्प्लाइज Q, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। क्योंकि इफ देन हम लोग कनेक्टिव कब यूज़ करते हैं, जब कोई कंडीशन आता है, राइट, जब कोई कंडीशन आता है ना, उसी वक्त पे हम लोग इफ देन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू सक्सीड, है ना। तो ये कंडीशन है ना, अगर वर्क हार्ड करेंगे तो सक्सीड करेंगे, तो उस समय हम लोग इफ देन को यूज़ करते हैं कंडीशन के समय। तो कोई भी दो सिंपल स्टेटमेंट्स को अगर मैं इफ देन से कनेक्ट करूँगा तो उस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन कहा जाएगा, जिसको इस एरो से डिनोट करते हैं, एंड विच इज़ रेड एज P इम्प्लाइज Q। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं दो सिंपल स्टेटमेंट्स ले लूँ, अभी तो सबको पता होगा सिंपल स्टेटमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं। मान लो मैंने पहला सिंपल स्टेटमेंट लिया है, देयर इज रेन, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट लिया है, द मैच विल बी कैंसल्ड, है ना। तो अगर मुझे इसका इम्प्लीकेशन तैयार करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, इफ देयर इज रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड, है ना। तो मैंने क्या करा है, इस सिंपल स्टेटमेंट को इफ देन से कनेक्ट कर लिया है ना। तो वो इम्प्लीकेशन तैयार हो गया, एक कंपाउंड स्टेटमेंट तैयार हो गया, है ना। एक कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे हम लोगों ने तैयार कर दिया है इफ़ देन के मदद से। तो इफ़ देन के मदद से तैयार हुआ, इसलिए इम्प्लीकेशन में जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग दो सिंपल स्टेटमेंट्स को इफ़ देन के मदद से कनेक्ट करते हैं, जो इम्प्लीकेशन में चला जाता है। अब इसका भी ट्रुथ वैल्यू बनाएंगे, है ना, और इसके ट्रुथ वैल्यू के भी अपने कुछ रूल्स और कंडीशंस होंगे, तो देखते हैं वो क्या होगा, है ना। तो मान लो मैंने दो स्टेटमेंट्स लिए हैं P और Q। मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर हम लोग दो स्टेटमेंट्स लेते हैं तो एक कॉलम में कितने आउटपुट्स लिखने हैं, ये कैसे डिसाइड करेंगे, 2n, ये फॉर्मूला से, है ना। एक कॉलम में कितने आउटपुट आते हैं, 2n, n माने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, है ना, n माने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। यहाँ पे मैंने कितने स्टेटमेंट्स कंसीडर करे हैं, 2। कितने स्टेटमेंट्स कंसीडर करे हैं, 2। तो n की जगह पे अगर 2 रखोगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अगर दो स्टेटमेंट है तो कितने आउटपुट आएंगे, 4। मान लो अगर 3 स्टेटमेंट होते हैं तो 2 8 आउटपुट्स आते हैं ना। लेकिन मैंने यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स कंसीडर करे हैं, 2 स्टेटमेंट्स कंसीडर करे हैं, इसलिए 2 4 आउटपुट्स आएंगे। एक कॉलम में कितने आउटपुट्स आएंगे, 4 आउटपुट्स आएंगे। अच्छा, 4 आउटपुट्स आएंगे तो ये फिक्स कैसे करना है, कभी भी ना टोटल कितने आउटपुट्स हैं, 4, उसका आधा कर दो। आधा करोगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो आधा करने के बाद 2 हो गया, इसलिए 2 ट्रू लिख दो, 2 फॉल्स लिख दो। पहले स्टेटमेंट में टोटल कितना है, 4, उसका आधा ट्रू आधा फॉल्स, ऐसे करना है। अब उसके अगले में यहाँ पे कितने ट्रू कितने फॉल्स लिखे थे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, उसका फिर आधा कर दो, मतलब ये 2 का फिर आधा कर दो, तो 1 ट्रू
एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। पहले स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं, टोटल कितने हैं 4, उसका आधा करो टोटल का तो 2 हो जाएगा, तो 2 ट्रू 2 फॉल्स। पहले स्टेटमेंट में कितने ट्रू कितने फॉल्स लिखे थे उसका आधा करके इधर लिखना है, ये 2 थे ना, तो उसका एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसे करके हम लोग फिक्स करेंगे, जो आगे मैं और भी डिटेल में लेने वाला हूँ आगे वाले एक्सरसाइज में। अभी के लिए समझ लो। तो मैंने 2 स्टेटमेंट्स पी और क्यू लिए थे, है ना, तो उनका ट्रुथ टेबल मैंने लिख दिया है, और उनका जो फाइनल आउटपुट है पी इंप्लाइज क्यू, उसके आउटपुट कैसे फिल करेंगे वो समझो, है ना। तो इम्प्लीकेशन में जो ट्रुथ टेबल का कंडीशन है वो ये है कि अगर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, अगर ट्रू फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स हो जाएगा, है ना। सिर्फ ये ही केस में आंसर फॉल्स होगा, बाकी सारे केसेस में आंसर ट्रू होगा। देखो यहां पे ट्रू फॉल्स था इसलिए आंसर फॉल्स आया, बाकी सारे केसेस में आंसर हमेशा ट्रू ही होगा, है ना। तो इसका बस ये कंडीशन याद रखना है कि ट्रू फॉल्स आया तो फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा, नहीं तो बाकी सारे ट्रू ही होंगे। ट्रू फॉल्स आया तो फॉल्स होगा, है ना। तो TFF ऐसे करके याद रख सकते हो। वैसे भी आजकल हर बार हर पोस्ट पे बच्चे इंस्टाग्राम पे लिखते ही हैं BFF, तो ऐसे याद रख लो TFF। ये कंडीशन है कंडीशनल स्टेटमेंट का, है ना, ट्रुथ टेबल में। अगर ट्रू फॉल्स आया तो ही आउटपुट फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा, वरना हर केस में आउटपुट ट्रू होगा। यहाँ पे बेजे में घुसा दो अपने, है ना। तो ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं बाय कंडीशनल स्टेटमेंट पे। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट को डबल इम्प्लीकेशन कहा जाता है, जिसका सिंबल है इस तरीके से, दोनों तरफ से एरो लगाएंगे, है ना। यहाँ पे एक तरफ था, वहाँ पे दोनों तरफ है। तो इधर डेफिनेशन क्या लिखा गया है पढ़ते हैं एक बारी। इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ, फिर से पढ़ता हूं मैं, इफ टू स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इफ एंड ओनली इफ और IFF, इसका शॉर्ट फॉर्म है, देन रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड बाय कंडीशनल ऑफ P and Q, एंड इन सिंबॉलिक फॉर्म इज रिटन एज P डबल इंप्लाइज Q। तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा है अगर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को उठा के इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करेंगे तो वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में चला जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में किससे कनेक्ट कर रहे थे, इफ देन से कनेक्ट कर रहे थे। बाय कंडीशनल में किससे कनेक्ट करेंगे, इफ एंड ओनली इफ। अगर 2 स्टेटमेंट्स को उठा के इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करेंगे तो उस समय वो बाय कंडीशनल स्टेटमेंट में चला जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल स्टेटमेंट लिया है मिल्क इज व्हाइट, दूसरा सिंपल स्टेटमेंट लिया है द स्काई इज ब्लू। इन दोनों को अगर बाय कंडीशनल स्टेटमेंट से कनेक्ट करना है तो क्या लिखूंगा, मिल्क इज व्हाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके ट्रुथ टेबल का भी अपना एक कंडीशन है। तो 2 स्टेटमेंट है, तो मैंने 2 स्टेटमेंट कैसे फिल करते हैं समझाया था अभी। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स पहले में लिखा, अगले में ट्रू फॉल्स लिखा। ये 2 स्टेटमेंट के मैंने कंडीशन यहाँ पे सारे लिख दिए, आउटपुट सारे लिख दिए। डबल इम्प्लीकेशन के आउटपुट जो हैं, डबल इम्प्लीकेशन के आउटपुट जो हैं वो किस तरीके से फिल करे जाएंगे उसका एक सिंपल सा बताता हूँ मैं। कंडीशन क्या है, अगर दोनों सेम होंगे, P का आउटपुट और Q का आउटपुट दोनों सेम होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। देखो यहाँ पे P का आउटपुट ट्रू था, Q का आउटपुट ट्रू था, फाइनल आउटपुट ट्रू हुआ, है ना। दोनों सेम थे तो ट्रू हुआ। देखो यहाँ पे फॉल्स था, दोनों आउटपुट सेम है ना तो आंसर ट्रू आएगा। दोनों सेम है ना P और Q के, तो आंसर फाइनल आंसर ट्रू आएगा। अगर अलग अलग है तो आंसर फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से सारे कनेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं, है ना। सारे कनेक्टिव्स सब लोग अच्छे से पढ़ लो। वीडियो चाहिए तो पुराने देख के परफेक्ट कर लो, है ना। सबसे पहला कनेक्टिव था कंजंक्शन, जहाँ पे एंड का इस्तेमाल होता है और 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट किया जाता है। और उसका ट्रुथ टेबल क्या कहता है, अगर एक भी फॉल्स आया तो फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा। दूसरा हमने पढ़ा था डिसजंक्शन, जिसमें हम लोग और का इस्तेमाल करते हैं। उसके ट्रुथ टेबल में क्या होता है, एक भी ट्रू आया तो आंसर ट्रू हो जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था निगेशन। निगेशन मतलब डिनायल, नॉट इंसर्ट करना है। उसके ट्रुथ टेबल में कुछ नहीं, खाली अपोजिट होता है। ट्रू का फॉल्स होता है, फॉल्स का ट्रू होता है। उसमें एक ही स्टेटमेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चौथा हमने पढ़ा यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इम्प्लीकेशन, है ना। यहाँ पे इम्प्लीकेशन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इफ देन का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो ट्रुथ टेबल है
वो क्या कहता है कि अगर ट्रू फॉल्स ये कंडीशन आया तो ही आंसर फॉल्स होगा फाइनल आउटपुट में, वरना हर केस में आंसर ट्रू ही होगा। ट्रू फॉल्स ऐसा गिरा तो ही आंसर फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स ऐसा गिरा तो ही आंसर फॉल्स होगा, नहीं तो हर केस में आंसर ट्रू होगा। फाइनली फिफ्थ जो कनेक्टिव हमने पढ़ा वो है बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको डबल इम्प्लीकेशन कहेंगे, है ना। उसमें हमने पढ़ा कि इफ एंड ओनली इफ इस कनेक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है, एंड उसके ट्रुथ टेबल में क्या होगा, दोनों सेम रहे, P और Q के आउटपुट सेम रहे तो फाइनल आउटपुट ट्रू होगा, वरना हर केस में फाइनल आउटपुट फॉल्स होगा, है ना। आई होप सबको यहाँ तक समझा है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। नहीं हैं तो बार बार वीडियोस देख के सारी चीज़ें अपने आप में क्लियर कर लो, ताकि फोर्थ एक्सरसाइज तो ठीक है इजी है, ताकि फिफ्थ एक्सरसाइज में जहाँ पे हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी या ऑलमोस्ट एवरी ईयर एग्जाम में आता है, तो वो रॉन्ग ना हो जाए, फिर बाद में उसमें कन्फ्यूजन ना हो, है ना। इसलिए ये जो ट्रुथ टेबल के कंडीशंस हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, इन सब के यहाँ पे फिक्स कर लो अपने दिमाग में, ठीक है। तब तक के लिए पॉज करके फटाफट से चीज़ों को नोट कर लो, है ना। टाइम पास नहीं चाहिए, फटाफट करते रहो। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे, और 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1.4 का वो कहता है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। मुझे बस सिंबॉलिक फॉर्म में स्टेटमेंट्स को लिख देना है ना। तो पहला क्वेश्चन है उसमें इफ़ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज़ इक्वी-एंगुलर। पहला है इफ़ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन इट इज़ इक्वी-एंगुलर, है ना। तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इट इज़ इक्वी-एंगुलर, जो कि इफ़ देन कनेक्टिव से कनेक्टेड है। तो सोल्यूशन कैसे लिखना है, पहले तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं। लेट पी क्या है, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, ये पी हो गया। फिर दूसरा सिंपल स्टेटमेंट फिक्स करना है क्यू, ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर, है ना। देयरफॉर उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, वो क्या दिखेगा, पहला स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, दूसरा स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्वी एंगुलर। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इफ देन से। इफ देन मतलब क्या हुआ, इम्प्लीकेशन, अभी पढ़ा था, तो ये P इम्प्लाइज Q होगा, है ना। पहला स्टेटमेंट इफ देन से जुड़ा इसलिए इम्प्लीकेशन, दूसरा स्टेटमेंट Q, है ना। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर। इट इज़ नॉट ट्रू, ये जो यहाँ पे प्रीफिक्स यूज हुआ है वो निगेशन का है ना। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये तो प्रीफिक्स है निगेशन का, एक ही स्टेटमेंट है I इज अ रियल नंबर, एक ही स्टेटमेंट है यहाँ पे, उसको मैं P बोल देता हूँ। लेट P, यहाँ पे लेट लिखना, लेट P बी I इज अ रियल नंबर। तो उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये तो पूरा स्टेटमेंट है P, उसके पहले ये जो प्रीफिक्स है वो निगेशन का है, इसलिए निगेशन P होगा फाइनल सिंबॉलिक फॉर्म। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आई होप सबको समझ रहा है, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने पुराने वीडियो सारे देखे हुए हैं। पुराने वीडियोस अगर सारे देखे हुए होंगे तो ही जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग, है ना। तो यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट क्लाउडी इट इज़ स्टिल रेनिंग, दो सिंपल स्टेटमेंट है जो इवन दो कनेक्टिव से कनेक्टेड है ना। इवन दो मैंने बताया हुआ था पहले वीडियो में या सेकेंड वीडियो में कि दो जो है वो कंजंक्शन में ही आता है ना। दो जो है वो
कंजंक्शन में ही आता है अगर याद होगा तो मतलब यहाँ पे कंजंक्शन से दो स्टेटमेंट कनेक्टेड हैं तो मुझे कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि मैंने बोला था जब भी हम लोग सब स्टेटमेंट्स पी क्यू वगैरह फिक्स करते हैं तो वो सब स्टेटमेंट्स निगेटिव नहीं होने चाहिए, है ना, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करने हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में फिर उसको निगेटिव है इसलिए निगेशन लगा देना है, लेकिन कंसीडर करते समय पॉजिटिव ही कंसीडर करना है ना। तो P क्या है, इट इज़ नॉट क्लाउडी है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव लिखूंगा, इट इज़ क्लाउडी, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ये लॉजिक का रूल है। Q क्या है, इट इज़ स्टिल रेनिंग, इट इज स्टिल रेनिंग। तो जो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले क्या है, इट इज़ नॉट क्लाउडी, हमने इट इज़ क्लाउडी कंसीडर किया ना, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव था तो फिर निगेशन P लिखते हैं। तो ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंसीडर करते समय पॉजिटिव ही कंसीडर करो, क्योंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन में नेगेटिव था तो इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म में निगेशन लगा दो बस, है ना। अगर मैं सिर्फ P रखूंगा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, अगर उसमें निगेशन लगाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन है। तो हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करो सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेटिव था तो निगेशन लगा देना है। इधर दो यूज हुआ है, दो माने कंजंक्शन, इट इज स्टिल रनिंग मतलब वो Q है ना। तो ये इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म यहाँ पे मैंने थर्ड वाले क्वेश्चन का भी कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ सब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। मिल्क इज वाइट इफ एंड ओनली इफ स्काई इज नॉट ब्लू। फिर से P क्या होगा, मिल्क इज वाइट। Q क्या होगा, स्काई इज ब्लू होगा, है ना, क्योंकि ये नॉट है, हम लोग स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। स्काई इज ब्लू। तो जो सिंबॉलिक फॉर्म निकल के आएगा वो ऐसा होगा, पहले क्या है, मिल्क इज वाइट मतलब P, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इम्प्लीकेशन, है ना, अभी भी पढ़ा था। स्काई इज नॉट ब्लू, हमने Q को क्या कंसीडर किया, स्काई इज ब्लू कंसीडर किया, लेकिन क्वेश्चन में नॉट है इसलिए निगेशन Q लिखेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से फोर्थ सब क्वेश्चन भी हो गया। फिफ्थ सब क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टॉक प्राइसेस आर हाई इफ एंड ओनली इफ स्टॉक्स आर राइजिंग। ये तो बहुत ही आसान है। पहला क्या होगा, स्टॉक प्राइसेस आर हाई। दूसरा क्या होगा, स्टॉक्स आर राइजिंग। दोनों इफ एंड ओनली इफ से कनेक्टेड है ना। तो उसका जो सिंबॉलिक फॉर्म निकल के आएगा वो होगा P डबल इम्प्लाइज Q। सिंपल है, कुछ नॉट नहीं है, कुछ नहीं है ना। लास्ट सब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 6। इफ कुतुब मीनार इज इन दिल्ली देन ताजमहल इज इन आगरा, है ना। तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, इसको P कंसीडर करना है सबने। ताजमहल इज इन आगरा, इसको Q कंसीडर करना है सबने। कनेक्टेड किससे है, इफ देन से कनेक्टेड है। कनेक्टेड किससे है, इफ देन से कनेक्टेड है। इफ देन मतलब क्या, सिंगल इम्प्लीकेशन है, सिर्फ इम्प्लीकेशन ना। तो सिंगल इम्प्लीकेशन है इसलिए P इम्प्लाइज Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म होगा। इसका आंसर सबको खुद से लिखना है। आई होप सबको समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन 1.4 का। फटाफट से यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर लो और सारे के सारे क्वेश्चंस नोट कर लो।